गुरु गीता के सूत्र कहता है, अथ काम्यम जपे स्थाने कथमयापि वरानने सागरे व सरित तीरे अथवा हरिरालय। शिव कहते हैं, सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा, शिव विष्णु मंदिर और भी सूत्र हैं जो आगे कह रहे हैं। भगवती का मंदिर, गौशाला, कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धतूरे या आम का पेड़, सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। ये जो वर्णन है, इसको अगर हम इस दृष्टि से देखें, अच्छे बुरे सबको शामिल कर लिया। भयानक स्थान, शमशान और ये सब आ गया, आम धतूरा और सब आ गया, बबूल आ गया, सब जो सुखद लगे वहां भी गुरु गीता का अनुष्ठान का हमेशा ध्यान। अनुष्ठान है थोड़े वहां आप आसन जमा कर बैठकर किताब रख के उसको पढ़ना शुरू करेंगे, फिर लोग लाउड स्पीकर लगा के उसको बजाना शुरू कर देंगे, फिर लोग उसको रिकॉर्ड करके प्ले करना शुरू कर देंगे। वो अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान तो एक ही है कि आप अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए कहीं भी कोई भी प्रयास करें वो सार्थक हो। अब बात को कहने के लिए, क्योंकि लोग पूछते हैं तो कभी कभी ऐसे उत्तर भी डाले जाते हैं शास्त्रों में भी, तमाम बेकार की बातें भी आ जाती हैं लेकिन कई अच्छी बातें भी हैं। तो लोग पूछते हैं कहाँ ध्यान करें, कहाँ अध्ययन करें, साधना कहाँ करें। तो उन बातों को संबोधित करने के लिए मैं समझता हूँ ये सारे सूत्र आ गए यहाँ पर। कोई भी कर लो, पेड़ चुन लो, कोई मंदिर चुन लो, गौशाला चुन लो, नदी का किनारा, सागर का किनारा, पहाड़, गुफा, कंदरा, शमशान, घर, कुछ भी चुन लो। सारी चीजें तो आ गई। कुछ चीजें बड़ी सुंदर हैं, आकर्षक हैं, कुछ विकर्षक हैं। आकर्षक विकर्षक से परे, अर्थात हर स्थिति का सदुपयोग करो, हर स्थिति का अच्छे से अवलोकन करो। जहां कहीं हो वहां पूरी तरह हो, जहां कहीं होगे और वहां पूरी तरह अगर हो जाओगे तो गुरु गीता का अनुष्ठान शुरू हो गया। गुरु गीता अर्थात वही बात, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की यात्रा। संभावना हर जगह खुल रही है, उस संभावना का उपयोग कर लेना है। गुरु एक उपस्थिति की तरह, एक प्रेजेंस की तरह, तो वो प्रेजेंस हम कहीं भी अपनी महसूस कर सकते हैं। गुरु की उपस्थिति, हमारी उपस्थिति एक ही है। वो प्रेजेंस, वो सेंस ऑफ आई एमनेस, अपने होने का जो भाव है, नाम रहित, रूप रहित, वो जैसा गुरु में उपस्थित है, जैसा किसी बुद्ध में, वैसा ही किसी के भी साथ, वैसा ही हमारे साथ। तो हम उस नाम रूप रहित उपस्थिति को, जो गुरु का वास्तविक रूप है, उसको तो कहीं भी अनुभव में ला सकते हैं। कोई भी जगह हो, सुंदर जगह या सुंदर जगह, सबको इसलिए इसमें शामिल कर लिया गया। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को इनको गिनते नहीं बैठना है कि बाद में लिस्ट बना के देखे कि अच्छा ये कहा गया था, ये नहीं कहा गया था। आम का पेड़ का नाम लिया था, इमली के पेड़ का नाम तो नहीं लिया था, इमली के नीचे भी नहीं करेंगे। धतूरा कहा गया था, बबूल नहीं कहा गया था। शिव मंदिर, विष्णु मंदिर कहा गया था, देवी का मंदिर नहीं कहा गया था। नदी का किनारा कहा गया था, तालाब का किनारा नहीं कहा गया था। कितनी बातें कहते, मतलब पूरी किताबें लिख जाती है, उसमें इशारे में कह दिया कि सब अच्छा है, सब शुभ है। कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वहां ध्यान संभव है, वहां ज्ञान संभव है, वहां अंतर्दृष्टि को विकसित करने की सारी संभावना है। बस अपनी प्रामाणिक प्रयास के साथ चलो, तत्पर रहो और पूरी तरह उस क्षण में डूबो। बस फिर रास्ते खुलते चले जाएंगे समझ के।